औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी, हम बहुत से मामलात में उलझे हुए होते हैं। ज़िंदगी हमें अगर आसान हो तो ये फिर इस तरह आसानी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिल पाती हैं। बहुत मुश्किल होती है, तंगी होती है, बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना होता है। ज़िंदगी की कोई भी मंजिल पानी हो तो पाने के लिए हमें बहुत सी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सी रुकावटों का हमें सामना रहता है। हमें मंजिल पर पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें अबूर करनी होती हैं, बहुत सारे तल्लकात के पास से गुजरना होता है, बहुत सारे तल्लकात हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे तल्लकात को हमें साथ रखना होता है। सारी चीज़ें होते हुए हमें साथ साथ चलना होता है। हमारी ज़िंदगी आसान नहीं है। हम देख रहे हैं कितनी मुश्किलात, कितनी तंगी। फ़र्ज़ करें कि अगर फ़कीर है तो वो भी सारा दिन जगह जगह पे जाके, दर दर पे जाके भीख मांगता है, तो जा करके उसे कुछ मिलता है। ये उसके सोच का अंदाज़ है कि मुझे ऐसे ही बगैर मेहनत के मिल जाए, हालांकि उसे भी मेहनत करनी पड़ रही है। सारा दिन वो उसी के लिए डेडिकेट होता है। जो फ़कीर ये कहता है सारा दिन सोए रहे, शाम को जाके उठे और जाके किसी अड्डे पे, किसी हॉस्पिटल के सामने जाके मांग ले तो वो कुछ मिल जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत होगा, एक आध रोटी एक आध बंदे के खाने का सीन चला के आएगा। लेकिन बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। गदागरी एक बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा इसके साथ वो चलता है। ये पूरी गैंग चल रही होती है। उसे भी मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जाता है अपनी सरगर्मियाँ पूरी करके, अपने उसके मंजिल के तकाज़े पूरे करके। जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा तकाज़ा, उतनी बड़ी ही मेहनत, उतने ही सालों की मेहनत लगती है। बहुत सारे तल्लकात उस तरह डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे तल्लकात उसमें मुतासर होते हैं। उनको साथ आपने लेना है। लेने के लिए बहुत से लोगों के आपके एतराज़ात होंगे, आपके ऊपर एतराज़ात करते होंगे। उन एतराज़ात को सामने रखते हुए आपने पूरी तरह उनका तावन, उनको नाराज़ किए बगैर, क्योंकि आप जब मंजिलों की तरफ चलते हैं रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके बहुत से तल्लक आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, बहन भाई आते हैं, वालिदैन आते हैं, बीवी बच्चे आते हैं। बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो आपके इस मामले के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए सफ़र करते हैं, वो रास्ते में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर यहीं आप सब्र का मुजाहरा नहीं करते, आप उन्हें काटते हैं, काटने को दौड़ते हैं, गुस्से में आते हैं, आप गुस्से में आकर के टाइम पोलूज करके आप नुकसान करते हैं, बच्चों को मारने पीटने लग जाते हैं, बीवी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, तो ये नहीं होता। आपको सब्र का मुजाहरा करना है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप मंजिल की तरफ चले हुए हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, उस दौरान आप बहुत से लोगों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि आपकी सरगर्मी होती हैं। दूसरे लोगों को इस चीज़ का अदराक तो होना चाहिए भी, आप उसके साथ, उस घर के साथ जुड़े हुए होने की वजह से आप बहुत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए बड़ी मंजिल है तो बड़ी तगोदो है, बड़ी मेहनत है, सारी चीज़ें साथ है। उन्हें सब्र का मुजाहरा उनकी बातों के साथ, उनकी रुकावटों के साथ, उनके एतराज़ात के साथ आपने उन्हें मुतमिन करते हुए सब्र के साथ आगे बढ़ना है। सब्र बहुत बड़ी सीढ़ी है। आसानी से आप उसके साथ, कि आसानी से आप मंजिल नहीं पा सकेंगे, आसानी से आप मंजिल को नहीं पा सकेंगे। बहुत सी रुकावटें रास्ते में चूँकि आती हैं, आपने उन्हें आसान करने के लिए उनके साथ तावन करना है, उनके साथ पोलाइट रहना है, गुस्सा नहीं करना है, टेम्पो लूज नहीं करना, उसको साथ लेकर के चलना है। यहाँ आकर के आपको बहुत सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर थोड़ा सा आगे निकले तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। बीवी आपको ताने मेने मारेगी, क्या कर रहे हो, जक मारते फिर रहे हो, लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तुम अभी इधर ही फिर रहे हो। देखें, एक बात समझने की है, हर बंदे में सलाहियत और अहलियत अलग अलग होती है। हर बंदे को सरगर्मी पर पहुँचने के लिए अलग अलग टाइम दरकार होता है। हर बंदे का मेंटल लेवल एक सा नहीं होता, हर बंदे के तकाजे एक से नहीं होते। फिर वहाँ माहौल भी होता है, वो जो रुकावटें डाल रहा होता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हुए भी आपको जो साथ जुड़े हुए उन्हें सब्र का मुजाहरा करना है। सब्र के साथ उसके साथ चलना है। उसे सब्र का मुजाहरा तो करना है, उसको सब्र की तलकीन दी जा रही है। तो जहाँ आकर के आप उसके साथ नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, आप उसको डांटते हैं, डपटते हैं, आप भी डांटते हैं बीवी को, बच्चों को, इर्द गिर्द को, इवन यहाँ तक कि देखा गया कि आप अपनी चीज़ को, मंजिल को फोकस किए चल रहे होते हैं, आप अम्मी अब्बू को, वालिदैन को भी डांटना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को क्या पता, मुझे पता है मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, कितनी मुश्किल में हूँ, कितनी उलझन में हूँ। तो यहाँ आकर के दिलादारी होती है, वालिदैन की भी, अम्मी की, अब्बू की, सब की दिलादारी होती है। तो किसी को दिलादारी
में मुब्तला करके, किसी को तकलीफ देकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सब्र का मुजाहरा करना है। यहाँ उन लोगों को भी मुझे ये कहना है कि आप बिल्कुल भी उसके लत्ते लेने की तरफ न चल पड़ें। आप बंदे को स्पेस दें, आप उसे टाइम दें, आप उसे मेहनत करने की उसकी जो सरगर्मी है उसमें आसानी पैदा करें, रुकावट बनने की कोशिश ना करें। अगर फिर भी कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, क्योंकि आप मिसमैच हो जाते हैं दूसरे के काम के साथ, दूसरे की चीज़ों के साथ आप मिसमैच हो जाते हो, आप उनके काम पूरे नहीं कर पाते, आप उनकी सरगर्मियाँ पूरी नहीं कर पाते, तो वहाँ आकर के जो है बहुत सारी बातें वो करते हैं, आपको फिर सहनी है, सुननी है, सब्र का मुजाहरा करना है। फिर आगे जाके यहीं जाकर के फिर आपको सब्र के साथ बर्दाश्त भी करना है। बर्दाश्त जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बहुत सारे दोस्तों के ताने होते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंस रहे होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि सिर्फ घर नहीं, आपके साथ मोहल्ला भी जुड़ा हुआ होता है, आपके साथ अड़ोस पड़ोस भी होता है, दोस्त यार बेली भी होते हैं, वो भी आपको ऐसे ही किसी फजूल काम की तरफ, उनके लिए वो फजूल काम होता है, लेकिन आपने उसके लिए तवज्जो शुरू की हुई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि काम अच्छा या बुरा नहीं होता, छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जितनी उसमें मेहनत करेंगे, जितना आप उसमें गुड़ डालेंगे, जितना आप उसमें मीठा डालेंगे, उतनी जितनी आप उसमें मेहनत डालेंगे, वही छोटा काम बड़ा हो जाता है। और बड़े काम के लिए बड़ी रुकावटें होती हैं, बड़ी चीज़ें सहनी होती हैं, बड़ी चीज़ों को सहने का मुजाहरा करना होता है। आप बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करेंगे। सब्र तो आपने करना भी है, करना ही है। आप सब्र के साथ चलेंगे, कोई आपके साथ से आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बच्ची, बेटी कोई और काम करते हुए गुजर रहा है, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, तो यहाँ भी बीवी बाज़ होती है किसी काम के लिए, छोटा सा काम कर रहे होते तो बीवी आपकी सोचती है कि इससे गुजारा नहीं होता, वो भी तगोदो करना शुरू कर देती है। बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी मिसालें देखने में मिली कि बहुत सारी ख़वातीन ने शादी के बाद आकर के घर में बैठ के तैयारी की, बच्चों को ज़ाहिर है उस दौरान बच्चों को टाइम देना, मियाँ को टाइम देना, दूसरे इर्द गिर्द सास ससुर है उनको टाइम देना, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक वक्त में एक ही टाइम, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप फोकस नहीं होते उसके लिए आप पूरी तरह टाइम भी नहीं देते, उस तरह नहीं कर पाते, तो किसी भी तरह वो आपको नहीं होगा। आपको सबको साथ रखना है, सबकी बातों को सुनना है, सबको टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप जब बड़ी मंजिल के लिए बैठे हैं, तो आपके साथ रहने वाली जितने भी लोग हैं, आप मियाँ होते हुए बीवी बच्चे आपके सफ़र करते हैं, आप बीवी होते हैं, आपके मियाँ और बच्चे या इर्द गिर्द सास ससुर सारे ही सफ़र कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ आकर के आपको उनकी कही हुई बातों को नज़रअंदाज करना है, बर्दाश्त करना है, चलो हो जाने कह के निकल जाना है। आप इस तरह का मुजाहरा करेंगे, सब्र का मुजाहरा करेंगे, तो किसी भी तरफ से आप पीछे नहीं रहेंगे। मंजिल जो है आपके सामने खड़ी होती है, आप कहीं ना कहीं आकर के बहुत सारी बातों में इतनी मायूसी होती है, बहुत सारी बातें में आपके रुकावटें हो रही होती हैं, तो उसमें आके आप स्किप करने की भी सोचते हैं, दरमियान से निकलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये नहीं करना, वही लम्हा बचाना है, वही टाइम, वही वक्त को बचाना है। आपको सब्र का मुजाहरा करना है, आपको बर्दाश्त का मुजाहरा करना है, फिर जा कर के कहीं जो है आप आगे निकलते हैं। क्योंकि बड़ी मंजिल की बड़ी सरगर्मी, बड़ी मंजिल की बड़ी मेहनत, सारी चीज़ें और वो मेहनत के साथ जुड़े हुए लोगों का तावन तल्लक, उसमें उतनी ही रुकावटें आती हैं, उसमें बाधाएं आती हैं, तकलीफ़ होता है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, करते रहते हैं। आपको सब्र का मुजाहरा करने के साथ साथ बर्दाश्त भी करना है। फिर अब यहाँ देखें, आप सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए, सबको साथ लेते हुए चलते जा रहे हैं, और आखिर आप एक दिन मंजिल पे पहुँच जाते हैं, मंजिल आप पा लेते हैं। कहा सुना माफ़, किसी की तिलदारी, किसी को तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत का हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। बस।